हम जो कंडीशन थी, जो पहले हमने जो फ्लो कंट्रोल देखा था, उसमें एक पार्ट था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। अब हम देख रहे हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे कि डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स multiple times, then we use iterative statements। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपको सेम कोड बार बार रिपीट करना हो, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करते हो? आइटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करते हो। आइट्रेशन मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे चक्की होती है, मैनुअल चक्की देखी है, हैंडमेड। पिक्चरों में यस सर। दिखाते थे, जैसे पिक्चरों में जाते थे जेल के अंदर, तो चक्की पीसते सर थे। नानी की अभी थी। वेरी गुड यार। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, बीच में आप कुछ डालते हो उसके अंदर, और आप चक्की घुमाते हो, तो वो क्या होता है, एक रोटेशन जो होता है, पूरा रोटेशन इस कॉल्ड, आप उसको मान के चलो एक कोड है, आपने एक रोटेशन पूरा करा, और फिर अगली बार जो कर रहे हो सेम चीज रिपीट कर रहे हो, अगली बार फिर सेम चीज रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक यस सर। आइट्रेशन हो गया। एक लूप आप बार बार घुमाते जा रहे हो, एक ही लूप को बार बार घुमाते जा रहे हो। ठीक है, सेम यस सर। इसको एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आपने अर्थ और सन के बीच में देखा होगा, तो अर्थ क्या है आपका, एक एक डिग्री मूव करती है, वापस एक दिन के बाद सेम पॉइंट पे आ जाती है। तो यस 360 सर। डिग्री का पूरा सन का पूरा एक रेवोल्यूशन लेती है पूरा, और सेम पॉइंट पे आ जाती है, और फिर अगले दिन फिर दोबारा से सेम पॉइंट स्टार्ट करती है, और फिर सेम प्रोसेस होता है, और एंड में सेम पॉइंट पे फिर आ जाती है। तो सेम कोड को एग्जीक्यूट करना आपको लूप के अंदर इज कॉल्ड एज आइट्रेशन। अगर हम थ्योरी से देखें, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब कि हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। मान लो हमारे पास 10 लाइन का कोड है, ऐसे 10 लाइन का कोड है। अब ये कोड मेरे को बार बार रिपीट करना है, तो क्या कहलाएगा, वो आइट्रेशन कहलाएगा। और हाइड्रेशन। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको सेम कोड को बार बार रिपीट करने के लिए आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। पाइथन के अंदर दो तरह की आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी। पहली होती है आपकी फॉर लूप, और दूसरी होती फॉर। है आपकी व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये दोनों क्या करते हैं, आपके सेम कोड को बार बार रिपीट करते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट डालता हूं इसके अंदर, यस सर। फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप आपका क्या कहता है, फॉर लूप आपका कहता है कि भाई आप कोई कंडीशन, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो और एक एंडिंग पॉइंट सर एक लेते बार हो। रिपीट कर दो सर, नेट चला गया था। अच्छा, तो पाइथन के अंदर दो टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। क्लियर है? फॉर लूप आपका क्या कहता है कि भाई मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट दो और एक एंडिंग पॉइंट दो, मैं स्टार्टिंग से चलूंगा और एंड तक पहुंच जाऊंगा। यही होता है। यस सर। ठीक है, इसकी थोड़ी दोनों में सी, काम तो सर एक ही होते हैं ना सर? हाँ, काम सेम ही होता है, तरीका भी सेम होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है बस। ठीक है ना। तो यस सर। फॉर लूप की स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर लूप क्या कहता है, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम एक्शन सर फॉर फॉर। हाँ सर। every element present in some sequence। ठीक है, अगर मेरे को किसी भी चीज पे किसी एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन करना है, तो वी शुड गो विद फॉर लूप। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते, पहले तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर एक्स इन वाई। ठीक है, और उसके बाद हम लेट सपोज इसके अंदर हम कुछ भी, इसके अंदर प्रिंट विंट कुछ भी करा सकते हैं। इसके अंदर हमारा कुछ पार्ट कोडिंग चल रही है, तो ये क्या हो गया, आपका सिंटैक्स हो गया इसका। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स होता है। ये कैसे चलता है अभी बताएंगे, वैसे आता होगा आप लोगों को, फिर भी बताएंगे। अब इसके सर अंदर, ये ऐसे वो था ना सर, फॉर आई इन रेंज ऐसे लिखवाया था सर हमने। हाँ वो कर लो, आप ऐसे कर लो अगर वैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज है ना। अब ये क्या है, आप जो रेंज है आपका, वेयर रेंज, ये जो आपका रेंज है इज अ कलेक्शन। यस सर। ये क्या है, आपका कलेक्शन है। करेक्शन। और आपका जो आई है आपका क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, यस पर्टिकुलर, सर। आप बोलो आइडेंटिफायर। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर आइडेंटिफायर। ठीक है, अब यस इसको सर। चला के देखते हैं। लेट सपोज मैंने एक कलेक्शन बनाया, लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऐसी बनता है, टाइप लिस्ट।
ठीक है, लिस्ट है ये। अब Yes, इसको एक sir. बार लूप में चला के देखते हैं। मैंने आपको बोला ये रेंज है और ये आपके क्या है, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करेगा, है ना। सिंपल चला के Yes, देखते हैं। sir. फॉर आई इन रेंज, रेंज की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिस्ट। ठीक है, अब ये जो लिस्ट Yes, sir. है, लिस्ट का एक एक एलिमेंट पिक होगा और उसकी वैल्यू किसको असाइन होती जाएगी, आई को असाइन होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, सिंपल सा कोड है। Print type list one. ठीक है, इसने आउटपुट में क्या दे दिया Yes, आपका, sir. 1 2 3 4 5। Yes, sir. इसने हमें आउटपुट में दे दिया 1 2 3 4 5। ये समझ में आया थोड़ा सा। Yes, sir. आ गया सर। ठीक है, इसमें ये जो लिस्ट है या जो आपका रेंज है, आप इसमें कोई सा भी आपका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। अभी हमने लिस्ट लिया है, हम इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, आपका टपल ले सकते हैं, सेट ले सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर डिक्शनरी ले सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, उसको भी हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग का Yes, sir. एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे चलेगा। एक स्ट्रिंग बनाई मैंने, लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग बनाई आपकी, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू geeks with geeks। ठीक है, अब स्ट्रिंग नेम को मैंने क्या करा, इधर मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैंने क्या करा, एक एक पिक करके इसके अंदर से वैल्यू को प्रिंट करा दी। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, आई ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल नेम को। जब कभी Yes, भी आपका sir. ये फॉर लूप चलेगा, क्या करेगा, इस रेंज, ये जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से आपका एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और इसको असाइन करता जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ये फॉर लूप चलेगा तो इस नेम के अंदर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, फिर अगली बार ई, अगली बार ई और के एस एंड सो ऑन। इसको चला के Yes, देखते sir. हैं, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, इसमें देखो आपका क्या आया, इसमें आपका क्या आया, देखो आउटपुट में क्या आया, गीक्स विद गीक्स। हमने क्या करा, स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को हमने आइटरेशन चलाया और हमने उसने क्या करा, एक एक वैल्यू को पिक करके दे दिया। इसका आउटपुट क्या आ गया आपका, गीक्स विद गीक्स। क्लियर है। हम इसमें लिस्ट भी चला सकते हैं, टपल भी चला सकते हैं, जितने भी हमारे आपके डेटा टाइप्स हो सकते हैं, जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स जो होते हैं, उनको हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, फॉर Yes, लूप sir. आपका इस तरह से काम करता है। Yes, sir. ठीक है, अब इसके अंदर लेट सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इंडेक्स भी प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इंडेक्स भी प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हम, हेलो, Yes, sir. अब इसको इंडेक्स के साथ प्रिंट कराने हम सिंपल क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, आई इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंडेक्स भी प्रिंट कराना है हमें, लेट सपोज कि किस इंडेक्स पे है ये पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक इंडेक्स ले लिया इनिशियल 0 से, हम इसके अंदर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट इंडेक्स फॉर नेम, एक मिनट ऐसे करा था, इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स प्रेजेंट विद इंडेक्स। ठीक है, और इसको चला के देखते हैं पहले एक बार। इसमें हमने क्या करा है, एक इंडेक्स लिया है और हमने साथ में नेम प्रिंट करा दिया। अब इंडेक्स हमारा 0 0 आएगा सब जगह। ठीक है, सब जगह 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंडेक्स को चेंज कर देंगे, इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1। अभी अगली बार आपका 1 मिलेगा, अगली बार 2 मिलेगा। एक बार क्लियर करते हैं, रन करके देखते हैं। अब देखो, अभी आपका जो है आउटपुट, इसमें क्या है, आपका इंडेक्स वैल्यू आपकी मिल रही है कि भाई लेट सपोज मेरे को फाइंड करना है अब इसके थ्रू कि भाई 10th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, एम्प्टी है। सर आपने प्लस इक्वल्स टू 1 तो आ गया सर, पर ये 0 से कैसे स्टार्ट हो रहा है? हमने इनिशियलाइज करा 0 से, और अच्छा, हाँ सर। आप देखोगे कि फर्स्ट हमने प्रिंट कराया, उसके बाद हमने वैल्यू को मॉडिफाई करा। तो जब हम पहले हाँ, प्रिंट सर। करा रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई प्रिंट होने के बाद होगा, इसलिए अगली बार हमें 1 मिला, ना कि फर्स्ट टाइम पे। लेट सपोज मेरे को फाइंड करना है कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, मैंने फाइंड कर लिया कि आपके थर्ड इंडेक्स पे। क्लियर है ये। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। लेट सपोज व्हाट आई सर एक बार नीड यहाँ एग्जांपल लिखना था सर, वही पर वो दिखा दो सर। लिख लो। करण समझ में आ रहा है तुम्हें? करण, करण लगता है सो गया।
आज उसका मन नहीं है, घर पे रिलेटिव्स आए हुए हैं इसीलिए। ऐसे बुला लिया होगा। बस समोसे लेके आ। होता है, हमारे संग भी होता था ऐसे ही। दो तीन एग्जांपल देखेंगे इसके, ताकि हमें ये फॉर लूप इजीली समझ में आए, हमें यूज केसेस समझ में आ जाएगी किस किस यूज केस को हम इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब याद आया, करण ने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। है ना करण? अरे वो सर घर पे बुआ वगैरह आ रखी है ना। अच्छा, 40 मिनट और दे दो बस। बस 40 मिनट की बात है। और क्या? हाँ तो आप ले लो ना 40 मिनट में, तो रिकॉर्ड पे देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुम बैठो। आपका एग्जांपल में देख रहा हूँ लैपटॉप पे। नहीं जब तक सुनोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। 40 मिनट दे दो। हाँ सुन रहा हूँ सर। ठीक है, फॉर लूप के हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे ताकि यूज केस हमें समझ में आए। ये लिख लिया स्वयं? बस सर 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड बस। वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मेरे नोट्स बन गए हैं, मैं नोट्स को मैं शेयर करूंगा आज या कल में। अभी हमने 2 यूज केस देखे। एक फर्स्ट यूज केस था जिसके अंदर हमने क्या करा था कि एक लिस्ट को हमने प्रिंट कराया था। अब इस बार हमने क्या देखा कि एक स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कराया है। अब एक देखते हैं इसके अंदर, हमें लेट सपोज अपना नाम हमें 10 बार प्रिंट कराना है। अब इसका एक प्रोग्राम ले लेते हैं, इसको एक नई फाइल बनाते हैं। फॉर लूप 01 फॉर लूप pgm.py। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। ठीक है, अपना अपना नाम प्रिंट कराना 10 बार। सिंपल कर सकते हो, प्रिंट अपना नाम, प्रिंट अपना नाम, प्रिंट अपना नाम, है ना। वो बेसिक तरीका हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप को यूज कर सकते हो। आपने क्या करा, फॉर लूप लिखा x इन रेंज हमने बताया था ना, रेंज स्टार्टिंग में बताया था। यस सर। और प्रिंट अपना नाम लिख दिया इसके अंदर। आप अपना अपना नाम लिख सकते हो इसके अंदर। मैंने इसका नाम लिख दिया गीक्स विद गीक का। इसको मैंने चलाया। यस सर। फाइल का नाम है 01_for। इसने 10 बार नाम अपना प्रिंट कर दिया। क्लियर है? एक ये यूज केस हो गया। यस सर। आउटपुट में ये आ गया। ठीक है, एक प्रोग्राम और देखते हैं। नंबर्स प्रिंट करने हैं मेरे को 0 से लेके 10 तक। 0 से लेके 10 तक प्रिंट करने हैं। कैसे करेंगे? सेम चीज बताओ, थोड़ा सा बताओ मेरे को। सर ऐसा प्रिंट आई आएगा डायरेक्ट। हाँ, अभी हमने इसमें x ले रखा है तो प्रिंट x आ जाएगा इसमें ना। हाँ सर। कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 10। चला के देखें इसको। इसने क्या करा, 0 से लेके इसको 11 कर दिया। 0 से लेके आपका 10 तक प्रिंट कर दिया। क्लियर है? यस सर। सर पर आपने तो 11 तक किया है। रेंज 1 माइनस तक चलता है। हाँ सर। ये आपका ये आपका क्या है, देखो 0 से स्टार्ट होता है ना इसमें। अब पहले में क्या था कि आपने 10 टाइम्स आपने प्रिंट कर दिया था। ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके हो गए वैसे 10। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना था, 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर हमें 9 तक करानी होती तो हम ऐसे लिख देते। यस सर। ठीक है, इसको रन करते हैं। अगर हम 1, 10 आएंगे तो सर 1 से तो स्टार्ट होगी। हाँ, अगर आपको 1 से करना है तो 1, 10, और बीच में अगर जंप देना है तो उसके लिए भी बताया था मैंने। (2) तो बीच में जंप कैसे की? (2) था। मैं एक बार करके बताता हूँ, एक सेकेंड। इसको skipping by 2। इसको देखते हैं 1, 20, 2। इसको चला के देखते हैं।
रेंज था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और आपका डिफॉल्ट इसमें 1 रहता है, आपने जंप 2 दे दिया तो आपका 2 टाइम जंप होगा। क्लियर करते हैं पहले इसको, ओके सर। 1 मिनट। प्रिंट, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये इसका आउटपुट आ गया 1 से लेके आपका 19 तक। क्लियर है? यस सर, यस सर। ये भी कर सकते हो आप, ये थोड़ा सही है। आपका 2 का टेबल का एग्जांपल भी हो गया। इधर आप 21 भी लिख सकते हो, तो आपको पूरा 2 का आउटपुट, 2 का टेबल आपका आउटपुट में आ जाएगा। यस सर। ये सर ये क्या हुआ? क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ सर, 1 8 का टेबल आ गया। इसको मैं 21 कर दूंगा तो आपको 20 भी आ जाएगा इसके अंदर। हाँ सर, आ गया आपका 20। क्लियर? अब एक प्रोग्राम और लिखते हैं इसके अंदर, टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स फ्रॉम द रेंज, लाइक 0 से 20 तक जो भी आपके ऑड नंबर हैं उनको निकालना है। सेम i-1 सर। हाँ, एक मिनट, राइट प्रोग्राम टू फाइंड ऑड फ्रॉम 0 to 20। अब पहले बात करते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर हमारे होते हैं 1 3 5, है ना, मींस जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यस सर। अब नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं, अब वो हमें निकालने हैं। सिंपल हमने क्या करा, पहले तो ये हटा देते सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इफ x मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1। यस सर। तो हमारा क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। क्लियर है? यस सर। या फिर एक तरीका ये हो गया, इसको चला के देखते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। इसने क्या करा, देखो आपके सारे के सारे जो भी ऑड नंबर थे इसने प्रिंट कर दिए। आपकी रेंज Yes, चली 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 19 तक चला। इसमें जो जो वैल्यूज आपकी 2 से डिविजिबल नहीं थी उसमें आपका क्या दे दिया, उस वैल्यू को प्रिंट दे दिया। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। यस सर। इसका एक यूज केस ये हो गया। एक तरीका आप सर क्या, सर एक सेकंड सर, इसमें अगर नॉट इक्वल्स टू 0 ना आ तो भी हो जाएगा ये तो। हाँ वही मैं कहने वाला था। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। इसके अंदर आप पहले बोल रहे हो कि 1 के बराबर हो, दूसरा यूज केस क्या बोल रहे हो कि आप 0 के बराबर ना हो। दोनों का सेम मतलब है, लेकिन आपका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो गया। इसको भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सेम आउटपुट आएगा दोनों में, ठीक है, बस थोड़ा सा कोड का लॉजिक डिफरेंट होगा। क्लियर है? यस सर। अब एक प्रोग्राम और लिखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपकी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 से लेके 1 तक। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 10 to 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम फॉर लूप लगाएंगे और थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। इस वाले कोड को उठा लेते हैं। सर उसके अंदर कौन सी लूप होते थे सर? सी के अंदर क्या? सी के अंदर कौन से लूप होते थे? फॉर लूप होता था और कौन सा होता था? फॉर, वाइल, डू वाइल। तो इसमें कौन सा होता है सर? इसमें वाइल वगैरह नहीं होते क्या? फॉर एंड वाइल, डू वाइल नहीं होता। फॉर एंड वाइल लूप होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, रेंज लेंगे 10 से लेके 0 तक, और इसमें क्या होगा आपका माइनस में आपका होगा इसके अंदर वैल्यूज आपकी। जैसे हम इस डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है 1, हमने क्या कर दिया इसको -1, तो आपकी वैल्यूज माइनस होती जाएंगी इसके अंदर, है ना। ये आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट। अगर हम पॉजिटिव में जाएं तो आपका ये आपका छोटा होता है और ये आपकी वैल्यू सेकंड वाली बड़ी होती है, ठीक है। और इधर आपका क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है जो कि जंप करना है जिस वैल्यू से। हमने क्या करा, स्टार्टिंग पॉइंट 10 लिया, एंडिंग पॉइंट 0 लिया, और हर बार जब कभी भी ये लूप चलेगा तो वैल्यू एक माइनस होती जाएगी। चला कर देखें इसको। आपका देखो 10 से लेके आपका 1 तक का आउटपुट आ गया इसके अंदर। ये वाला समझ में आया? सर इसमें मुझे एक लॉजिक और पता है सर। बताओ सर अगर आप 10 इज तो 10 सर क्या आपने लिंक को बदल दिया? क्या कह रहे हो? अरे आपने लिंक क्यों चेंज कर दिया? नहीं ऐसे ही में नहीं, बहुत पुराना हो गया वो। मिट्टी लगती है सर उस पे है। हाँ, क्या कह रहे थे सर हम? सर अगर आप रेंज तो 10 तक चलाओ सर, और प्रिंट में अगर आप सर डबल डॉट होते ना सर, डबल इज 2 सर। मैं लिख के इसको सर एक सेकंड में। डबल डॉट?
हाँ सर, डबल डॉट आते हैं ना, डबल इशू आते जो ऊपर नीचे डॉट आते जो रेशियो का साइन आता है ना, डबल रेशियो। कॉलन। हाँ सर, कॉलन। ये सर एक्स को हटा दो सर पहले। ठीक है, अच्छा एक और बार कॉलन लगाओ और फिर -1 लिख दो सर। -1 ऐसे ही। -x सर, -x। अच्छा, सर अब रन करा के देखो सर। एरर दे रहा है यार। एरर दे रहा सर। हाँ। सर फिर ये सिर्फ स्ट्रिंग में काम करता होगा सर। स्ट्रिंग ब्रेक करने का, हाँ इसका स्ट्रिंग में कुछ होता है इसका, ये तो मेरे को याद है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया इसमें। सर ये इसका यूज करके सर पैलेंड्रोम में कुछ यूज कराया था सर इसका, ये रिवर्स कर देता है। यदि सब स्ट्रिंग करता स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होता है पैलेंड्रोम का नॉर्मली, नंबर में नहीं अच्छा, होता सर। पैलेंड्रोम का, स्ट्रिंग में नॉर्मली यूज होता है। अभी स्ट्रिंग आएगा, अभी स्ट्रिंग आपका हुआ नहीं है, अभी तो आएगा स्ट्रिंग आपका। ठीक है ना, एक साइड से ही लिख लूं। लिख लो एक बार। इसके बाद हम देखेंगे व्हाइल लूप। यस सर। यस सर, हो गया। हो गया, चलो अगला इसमें डालते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप जैसे फॉर लूप होता है, फॉर लूप तो आपके किसी पर्टिकुलर कलेक्शन या किसी डेटा सेट में से आपका कुछ प्रोसेस कर रहा है। व्हाइल लूप ऐसा नहीं करता, व्हाइल लूप आपका क्या करता है कि सिंपल कोड को घुमाता रहता है। ठीक है, जब तक आप बोलोगे उस रेंज तक। उसमें क्या हो रहा था फॉर लूप के अंदर कि आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा था, उसमें से आपकी वैल्यूज को पिक करके शो कर रहा था। जब आपकी ये वैल्यूज आपकी खत्म तो आपका वो आउटपुट खत्म। लेट सपोज कलेक्शन है मेरा 10 वैल्यूज का, तो 10 बार वो लूप चलेगा और 10 बार में वो प्रोसेस करके जैसे ही एम्प्टी हुआ कलेक्शन जैसी, और वो आपका फॉर लूप खत्म हो गया। व्हाइल लूप आपका क्या चलता है, व्हाइल लूप में आप क्या करते हैं, कंडीशन देते हो, जब तक चलता है जब तक वो वैल्यू फॉल्स नहीं होती। क्लियर है, व्हाइल लूप आपका Yes, जब sir. तक चलता है जब तक आपकी वो वैल्यू फॉल्स नहीं होती। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाइल लूप क्या कहता है आपका, इफ वी वांट टू execute a group of statements iteratively until some condition becomes false। ठीक है, जब तक आपकी कोई कंडीशन फॉल्स नहीं बनती आपका ये लूप घूमता रहता है। ठीक है, इस केस में then we should go with while। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनानी है कि आपका कंडीशन प्रोसेस होती रहे जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, उस केस में आप किसके साथ जाओगे, while लूप के साथ जाओगे। व्हाइल लूप। क्लियर है, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर आप देखोगे आपके पास डेटा पहले से ही था। रेंज 20 मतलब आपका क्या हो गया, 0 से लेकर 19 तक आपकी वैल्यूज हो गई, एक पूरा एक कलेक्शन हो गया। इसमें भी आपका क्या होगा, ये तो सिंपल आप बस प्रिंट करा रहे हो, ये आपका क्या हो गया, एक कलेक्शन है आपका डेटा का, ये आपका कलेक्शन है डेटा का। ठीक है, जितना भी इसके अंदर है ना, ये आपका कलेक्शन है सारा डेटा का। इसलिए आप क्या कर रहे हो, बस उसमें से एक एक एलिमेंट पिक करके उसको प्रोसेस कर रहे हो। व्हाइल लूप क्या कहता है, व्हाइल लूप आपका कोड डिफरेंट है, बस आपने एक कंडीशन लगा दी, इनफाइनाइट चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। सिंटैक्स क्या होता है इसका, आपका आपने सिंपल लिखा व्हाइल, इधर आपने कंडीशन और इसके अंदर आपका आ गया बॉडी। ये आपका सिंटैक्स होता है नॉर्मल सिंटैक्स होता है। व्हाइल लिखा आपने कीवर्ड और आपने इधर कंडीशन डाली, कोई भी आपको कंडीशन, और आपने अंदर बॉडी डाली। नॉर्मल बेसिक आपका लॉजिक क्या कहलाता है, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देखूं, लेट सपोज i इज इक्वल्स टू 0 या 10 ले लेते हैं, और व्हाइल i शुड बी ग्रेटर देन 0, और आपका कुछ इसके अंदर प्रिंट करा रहे हो, लेट सपोज प्रिंट, और आपका i माइनस सॉरी i माइनस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस कंडीशन में एक आप, डाउट था हाँ बोलो। सर, आपने इसमें i-1 से i++ कराया है सर, और उसमें सर आपने कुछ i++ कुछ कराया नहीं, तो सर लूप चल कैसे जाता आगे हाँ, रेंज में? रेंज में आपका क्या होता है, ये आपका जे डेटा, ये जो रेंज है ना,
ये रेंज सर। ही इसके अंदर आपका डेटा सेट है। इसके अंदर आपका क्या है, एक तरह से मान के चलो 0 से लेके 0 1 और ये, सर। ठीक है। अब ये जो आपका फॉर लूप है ये जब तक चलेगा जब तक इसके अंदर डेटा है। यस सर। फॉर लूप आपका पहली बार में x की वैल्यू लेके आया। फॉर लूप कैसे चलता है, एक मिनट रुको। तो आप उसमें एक चीज देख रहे होगे, फॉर लूप के अंदर आपकी x एक वैल्यू है, या आप i बोल लो, x एक वैल्यू है, और ये आपका x इन दिस कलेक्शन किस तरह से लिखा है उसके अंदर आपका ये जो Yes, सेम sir. ये जो लाइन है ना, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है आपका ये, ठीक है। अब इसमें Yes, एक sir. चीज देखोगे, ये जो इन है, इन क्या कर रहा है, इस सेट में से, इस कलेक्शन में से एक एक वैल्यू इसको पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है, फर्स्ट टाइम पे x की वैल्यू आपकी क्या थी, 0, ठीक है। जैसे ही आइट्रेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हुआ फॉर लूप का, ये वैल्यू हट गई और x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। क्लियर है। फिर जैसे ही लूप कंप्लीट हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। जैसे ही वो लूप कंप्लीट हुआ, आप इस तरह से, जैसे ही ये लूप कंप्लीट हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, ये वाले पॉइंट करने लग गई। फिर आपका लूप चला, सारा का सारा प्रोसेस हुआ। फिर जैसे ये लूप कंप्लीट हुआ, फिर x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ऐसे ही आपका ये लूप चला, और फिर एंड में आके नहीं, x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये हो गई। क्लियर हाँ है। सर, पर हम सी में सर ये तो लिखते थे फॉर आई, जैसे हम लिखते थे सर सी में कि हम आई को बताते हैं कि 1 से चलेगा, आई 10 तक चलेगा, वो हम बस इसमें भी हम रेंज में बस ये दे रहे हैं, हम आई प्लस प्लस नहीं दे रहे थे सर। फॉर लूप आई में प्लस। देखो, सी में जो फॉर लूप था, आपको याद करो, स्टेटमेंट आपका वाइल लूप की तरह ही चलता था। ये आपका एक तरह से फॉर ईच लूप की तरह चलता है, जावा के फॉर ईच लूप की तरह, ठीक है। इसके अंदर आपका ये जो कलेक्शन है ना, इसी के आपके इंडेक्सेस को लेके चल रहा है। सी का फॉर लूप डिफरेंट था, इसका फॉर लूप डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा सर। सी का फॉर लूप आपका क्या होता था, आप बोलते थे आई इज इक्वल्स टू 0, और फिर आई इज लेस देन आपका 10 और आई प्लस प्लस, ऐसी कुछ था। उसमें आपका क्या करते थे, 0 से स्टार्ट करा, लूप घुमाया जब तक 10 से कम, 10 से बड़ा नहीं हो जाता या 10 के बराबर नहीं हो जाता, आप जब तक चलाते रहते थे। ऐसी कुछ था। यस सर। इसमें यस क्या हो सर। रहा है, आपका जो डेटा है, आपने देखो फॉर लूप में आपने देखो कोई वैल्यू नहीं पास करी, आपने पूरा का पूरा डेटा ही पास कर दिया। तो ये आपका यस क्या सर। करेगा, एक एक करके वैल्यू को पिक कर रहा है और इसके अंदर असाइन करता जा रहा है। आइट्रेशन चल रहा है इसमें। एक्स आपका जो हाँ है, सर। एक्स के अंदर एक एक करके ये सारी वैल्यूज असाइन होती जा रही है, और जब तक असाइन हो रही हैं और जब तक ये लूप चल रहा है, ये लूप जब तक चल रहा है, जब तक ये वैल्यूज आपकी फिनिश नहीं हो जाती। जैसे ही आपका 10 यस पे सर। आया ना, 10 के बाद इसने देखा कि भाई कुछ डेटा है इसके अंदर, कुछ डेटा नहीं मिला, तो इसने क्या करा, लूप को एग्जिट मार दिया। कि आपका क्या हो गया, एग्जिट यस हो सर। गया इसके अंदर। समझ में हाँ आया। सर। हाँ सर। इसके अंदर डेटा के ऊपर चल रहा है, ये जो आपने कलेक्शन दिया है ना, उतने ही टाइम चलेगा जितना इसके अंदर डेटा रहेगा। फॉर लूप और सी के अंदर कैसे होता था, याद करो। ठीक है सर, तो फिर ये करो फॉर सर व्हाइल लूप सर। फॉर और आई लूप तो सर ऐसे इज ही होगा, इक्वल्स टू 0, और आई इक्वल्स टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। हाँ आई इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, आई शुड बी लेस देन 10, आई प्लस प्लस, यस सर। ठीक है। ऐसे ही होता था। और इसके अंदर भी क्या होता था, जब ये आपकी वैल्यू आई की जो है, जैसी 10 होती थी, आपका ये लूप ब्रेक हो जाता था, ठीक है सर। ठीक है। वाइल लूप उसी तरह से चलता है। सी में वाइल लूप याद होगा आपको, सी का वाइल और इसका वाइल सेम चलता ये है। तो सेम है सर। हाँ, जो फॉर लूप है, फॉर लूप का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इधर आप एक वेरिएबल लेके चलते थे, इधर आप पूरा का पूरा कलेक्शन लेके चल रहे हैं, यस सर। ठीक है। अब ये क्लियर है फॉर लूप। यस सर। ये जब तक चलेगा जब तक इसके पास कुछ डेटा है। वाइल लूप आपका जैसे सी में चलता था, उसी तरह से वाइल लूप इसके अंदर चलेगा। ये आई की वैल्यू आपने एक डिफाइन कर दी, और आपने बोला कि ये कंडीशन हो गई आपकी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपका कोड अंदर का एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, आपका क्या करेगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू आपकी आई की वैल्यू जैसे ही आपकी 0 होगी, आपका ये लूप ब्रेक कर जाएगा। सिंपल लूप पे चला के देखते हैं इसको। फाइल सेव है, पाइथन सर आप 3। इसका भी हैंडरेटेड नोट्स के नाम से क्या कह रहे हो। अभी आप अपने हैंडरेटेड नोट्स के नाम से इसके। हाँ, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास। ओके सर। क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट रखने पड़ता है ना, अदरवाइज फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सर मैं तो स्टार्टिंग से लिख के चल रहा था, एक एक लाइन। हाँ, मतलब तुम तो चल रहे हो, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास भी पॉइंट्स होने चाहिए ना, कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट। हाँ ठीक है। ठीक
ठीक है। ये देखो इसके अंदर क्या करा मैंने, आपका वाइल लूप चलाया, इसमें जो लेट्स सपोज आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई कराया तो आप देखोगे कि आपकी वैल्यू 10 से लेके 1 तक आपकी प्रिंट हो गई लूप में। जैसे ही आपकी वैल्यू 0 हुई आपका लूप ब्रेक हो गया। अब कैसे मालूम पड़ेगा 0 पे ब्रेक हुआ, देखो जैसी वैल्यू मेरी i माइनस 1, लेट सपोज लास्ट टाइम पे मेरी वैल्यू आई 1 आई, इसने प्रिंट कर दिया 1। अब एंड वाली लाइन में क्या करा इसने, i इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, आई की वैल्यू को 0। जैसे आई की वैल्यू 0 हुई इसने चेक करा क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ इस तरह से आपका लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। अदरवाइज इधर आपकी i की वैल्यू 0 भी प्रिंट होती। ये क्लियर है, वाइल लूप क्लियर है, वाइल तो आई थिंक इजी है, इजी है सर, ये तो सेम ही है सर सी की तरह। ठीक है। सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, और सर मैं रेंज वाला सर इसलिए पूछा था सर, कहीं पूछ लेते हैं ना सर तो बताने में दिक्कत आती है। तुम पूछो और क्या, बिल्कुल पूछो तुम, बिल्कुल कोई सी भी चीज अगर डाउट है ना बिल्कुल भी तो पूछो, हाँ सर। उससे तुम्हारी भी डाउट क्लियर होंगे, बाकी औरों के भी क्लियर होंगे, है ना। अब राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट नंबर, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम को आपको क्या करना है, मैं अभी आपको सिंपल फर्स्ट 10 डिजिट का बता रहा हूँ, 10 डिजिट नंबर आपको यूजर इनपुट कराना है। ओके सर। ठीक है, मैं ये वाला प्रोग्राम बता रहा हूँ। इसमें क्या है, आपने फर्स्ट 10 डिजिट का आपको चलाना है वाइल लूप से। आपने वाइल लूप लगाया और आपने आई की वैल्यू बोल दी, लेट सपोज आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। रिवर्स चला रहे हैं, हाँ वाइल क्या आई लेस देन और इक्वल्स टू 10। अगर आई आपका 10 से नहीं लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ अगर आपका आई क्या 0 कर लो, 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लूप एक्स्ट्रा चलेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। हाँ सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब इसको सम को भी डिफाइन कर देते हैं, सम को भी तो सर डिफाइन करना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू 0। मेरा तो ऐसे होता है कि एक एक करके जैसे जैसे वेरिएबल्स होते हैं उस हिसाब से। अब आपका ये हो गया वाइल, जैसे ही आपका वाइल कंप्लीट होगा आपका इधर आ जाएगा, और एक चीज और, आई यहाँ पे सर प्लस इक्वल्स टू 1, हाँ ठीक है, और इधर मैंने प्रिंट करा दिया आपका सम। सर हम आई प्लस प्लस क्यों नहीं लगा रहे सर, आई प्लस इक्वल्स टू 1 क्यों लगा रहे सर? आई प्लस प्लस नहीं चलता पाइथन में। अच्छा सर ठीक है, तो इसको चला के देखें, यस सर। एक सेकेंड, क्या हो गया, 0 आया, आई इज इक्वल्स टू 0, सम इज इक्वल्स टू 0, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन आएगा इसके अंदर, और ये अब चलाते हैं, ठीक है। ये आपका ये वाला प्रोग्राम है, आपका आउटपुट क्या है 55, क्लियर है। यस सर। इसको थोड़ा सा ऊपर से हटा देते हैं, इतना कोड है आपका, इसको भी हटा देते हैं। सर अगर हम वाइल लूप के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते ना, क्या चीज डिफाइन करते हैं, आई सर नहीं सम को आपने सर डिफाइन करा, सर हम C++ में कहीं पे भी डिफाइन कर सकते थे, कहीं पे भी इंट लगा सकते थे, हाँ तो इसमें सर हम लगा सकते हैं सम नीचे इसके लगाते हैं। चलो तुम ये कह रहे हो सम आई के अंदर लगाते हैं, हाँ सर। सी को याद करो, सी को याद करो, वैल्यू ओवरराइड हो रही है नहीं हो रही, क्या सर वैल्यू ओवरराइड हो रही। देखो सी में क्या होता है, आपने इंट सम लिखते थे, इनिशियलाइज करते थे, इसके अंदर आप इनिशियलाइज नहीं करते, इसके अंदर आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप क्रिएट करते हो वेरिएबल को, याद हाँ करो, सर। है ना। आपने इसमें क्या करा, डायरेक्ट वेरिएबल को क्रिएट कराया और इनिशियल वैल्यू 0 डाल दी, उसमें इनिशियल, उसमें आप क्रिएट भी करते थे, टाइप भी डिफाइन करते थे, इंट सम, हाँ सर। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, सम इज इक्वल टू 0 कर रहे हो, सिंपल। तो पहले जो लूप के अंदर आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू हाँ आपकी जो भी आई सम के अंदर, सम लेट सपोज दो लूप के अंदर 3 बना, फिर आपने सम 0 कर दिया, तो आपका एंड में क्या आउटपुट आएगा, 10 आएगा मेरे हिसाब से आउटपुट इसका, क्या आएगा, 10 आएगा, यस सर 10 आएगा, चला के देखें, हाँ सर। क्या आया, 10 आया। क्यों आया, सब कुछ आपने एंड में जो समझ लो कि आपके पास सम आ गया, लेकिन आपने क्या कर दिया एंड में, सम 0 कर दिया, तो आई की वैल्यू क्या आई, 0 + 1 10, तो सम आपने क्या कर दिया 10, यस सर, है ना। इसीलिए ये जो वेरिएबल वैल्यू इनिशियलाइजेशन होता है लूप के बाहर ही होता है, ओके सर। ठीक है। जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हो कि
जैसे उसमें हम सबसे ऊपर इंटीजर टाइप डिफाइन करके सम डाल देते थे, वो कर सकते हैं क्या? हाँ, आप इसके अंदर कर सकते हो वाइल लूप में, लेकिन लॉजिक, इधर जो लॉजिक है, ये लॉजिक आपका वो करने नहीं देगा आपको, वैसे आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, हमने करके भी Error देखा नहीं और देगा। हमारा आउटपुट भी आ गया। यस सर। ये समझ में आया? यस सर। एक फॉर्मूला और होता है वैसे सम निकालने का, n + 1 n × n + 1/2, है ना? ये याद रखना फॉर्मूला। ये तो हम वाइल लूप से देख रहे हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई फर्स्ट x डिजिट का सम निकालना है, तो आप क्या होता है कि वो x × x + 1/2, ठीक है? वो मैं बता देता हूँ, वो आपको आई थिंक यूजफुल ही रहेगा उसको भी, है ना? फॉर्म 2 दूसरे फॉर्म से, लेट सपोज मेरे को जो आपका i की वैल्यू है, मेरे को जो सम निकालना है 10 डिजिट का सम यस सर। ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट। तो आपके पास क्या तरीका है? सिंपल आप निकाल सकते हो, सम इज इक्वल्स टू i × i + 1/2, ठीक है? i की वैल्यू लेट सपोज मैंने ले ली 10, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको प्रिंट करा दिया। ये सर सम कराने का ही नया तरीका है। फॉर्मूला है, देखो 55 आ गया। यस सर। ये शॉर्टकट है, इंटरव्यू में पूछते हैं। ये आपका वाइल लूप से हो गया और ये आपका सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से हो गया। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में, अगर नहीं पढ़ा तो फॉर्मूला याद रखना। बहुत लोग पूछते हैं, यूँ कहते हैं कि भाई ये आपका क्या है, इसके अंदर आपके 10 लूप्स चल रहे हैं, है ना? हाँ इसके सर। अंदर आपके कितने चल रहे हैं, एक बार में एक चीज़ और बताऊँ, इसके अंदर आपके चल रहे हैं, मेरे को गिन के बताना यार, इसके अंदर आई थिंक 1, 2, 11 चल रहे होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके अंदर 11 लूप चल रहे हैं। आप एक लूप इसके अंदर बचा सकते थे अगर आप बोलते i = 1, क्योंकि जब आप 0 में 0 का प्लस करोगे तो आपके क्या आएगा, 0 आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। आपने i की वैल्यू 1 करके आपने क्या करा, इधर 10 लूप्स हो गए, आपने एक लूप बचा लिया, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें आपने क्या करा, टाइम भी बचाया और स्पेस भी बचाया, एक लूप कम हो गया आपका। अब इसके अंदर आपने क्या करा, आपने 9 सारे के सारे 10 लूप्स आपने इसके अंदर बचा लिए। आपने सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आपका इसकी परफॉर्मेंस ऊपर वाले से ज्यादा होगी। क्लियर है? ये एक दूसरा तरीका है आपका सम निकालने। यस सर। तो सर क्या इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता सर ऐसे ही? अब यार पूछते तो यही है, मैं भी यही पूछता हूँ, बाकी कोई अगर पगलेट आ जाए तो कुछ भी पूछ ले वो फिर। हाँ तो सर ऐसे क्या मतलब प्रोग्राम बनाने को देते हैं ऐसे ही कि इस हाँ सारे हाँ, फॉर्मूले तुम्हें पेपर दे देंगे, ये बोलेंगे यार मेरे को फर्स्ट 10 डिजिट का सम निकालना है, फॉर्मूला कोड लिखो, जिस लैंग्वेज में तुम्हें प्रेफर है उसमें लिखो, सी में, जावा में, पाइथन में, .NET में, सर SQL। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटे-छोटे? छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में, और फिर बाद में भी आपका फिर डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड में। फ्रेशर से और क्या पूछेंगे? अगर आप कंपनी के बाहर इंटरव्यू देने जाओगे तो फिर आपसे चाहेंगे कि आपको पहले से ही सब कुछ आता हो। अभी आपके कंपनीज में, कॉलेज में इंटरव्यूज हुए होंगे, पूछा होगा किसी से कि भाई क्या है, क्या पूछ रहे हैं, चल रहे होंगे शायद अभी लास्ट ईयर वालों के। क्या सर? आपके इंटरव्यूज चल रहे होंगे ना लास्ट ईयर वालों के, अभी मार्च चल रहा है। हाँ सर, अभी सर 2 दिन पहले कोई कैब नहीं करके कोई कंपनी थी। कैब आज के लिए इतना ही रख कीजिए सर। हाँ हाँ, हो गया भाई, खत्म आज का, खत्म। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।